नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है जो पूरी तरह से निर्जल होता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जल धारण किया जाता है। और इस व्रत में कई स्थानों पर चांद को देखकर व्रत खोला जाता है और कई स्थानों पर तारों को देखकर, तारों को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। तो करवा चौथ के 4 दिन के बाद अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है, जिन्हें पार्वती माता का ही अवतार माना जाता है। और आज के दिन अहोई माता की पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की विपत्तियों से और सभी प्रकार के संकटों से संतान की रक्षा होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और आज के दिन कौन से शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप अगर पूजा करते हैं तो आपको बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन चंद्रमा को और तारों को देखकर अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय समय क्या होगा, तारों के निकलने का समय क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा की विधि क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अहोई अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 अक्टूबर को सोमवार को सुबह 9:29 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 18 अक्टूबर को मंगलवार को सुबह 11:57 पर। तो अहोई अष्टमी का व्रत कब धारण करना है? देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में चांद को और तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो अष्टमी तिथि में चांद और तारे जब होते हैं तो उसी दिन अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में 17 अक्टूबर सोमवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। आज के दिन अभिजित मुहूर्त का शुभ समय होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:47 तक और 17 अक्टूबर को शिव योग रहेगा प्रातःकाल से लेकर शाम 4:02 तक। तो पूरे दिन शिव योग है, जिस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होती है। पूरे दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जैसे कि 17 अक्टूबर को सुबह 5:13 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है और 18 अक्टूबर को सुबह 6:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया व्रत, उपवास और पूजा सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करता है। और अब बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को आप एक दिन पहले ही साफ कर लीजिए। उसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद आप अहोई माता की आकृति अंकित कर सकते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर गेरू से या लाल रंग से अहोई माता के चित्र अंकित करके और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन अगर आप अहोई माता का चित्र अंकित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में पूजा की दुकान पर अहोई माता की फोटो मिल जाती है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, कई लोग चांदी की अहोई माता बनवाकर भी पूजा करते हैं। इसके साथ कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि चांदी की अहोई में 2 मोती बनवाकर, मतलब 2 मोती डलवाकर उससे विशेष पूजा की जाती है। तो हर जगह की अपनी अपनी परंपरा है। जिस भी प्रकार से आप पूजा कर पाते हैं अहोई माता की पूरे सच्चे मन से पूजा कीजिए। जहां पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को साफ करने के बाद एक चौकी बिछाइए, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और अहोई माता की फोटो आप उस पर रख दीजिए। उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करके विधिवत उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद आप उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन 8 पूरियां, 8 पुए बनाकर अहोई माता को अर्पित किया जाता है। और पूजा के बाद ये जो पूरियां होती हैं और पुए होते हैं, आप किसी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। घर की ही परिवार की कोई भी बुजुर्ग महिला हो, आप उसे दे सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा सुननी चाहिए। पूजा करते समय, कथा करते समय अपने बच्चों को साथ में जरूर बिठाना चाहिए। बच्चों को भी हाथ जोड़कर बिठाइए और उनके भी माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए।
अहोई अष्टमी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। आज के दिन आप बच्चों पर क्रोध मत कीजिए, बच्चों को डांटिए मत, उन्हें फटकारिए मत। देखिए, बच्चों के निमित्त ही ये व्रत धारण कर रहे हैं तो बच्चों पर क्रोध करना आज के दिन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही आज के दिन किसी भी प्रकार से कहीं पर भी मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए। काले रंग के वस्त्र आपको नहीं धारण करने चाहिए। घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आज के दिन फूल, पत्ते, पेड़ पौधे इत्यादि नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अहोई अष्टमी के व्रत में आपको धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची, सुई इत्यादि आज के दिन नहीं छूना चाहिए। मतलब इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अपनी तरफ से प्रयास कीजिए अच्छी तरह से आप ये व्रत कर पाएं। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को धारण करने से संतान की आयु लंबी होती है। और हाँ, जिन माताओं की संतान नहीं है, बहुत से स्थानों पर ऐसी माताएं भी ये व्रत धारण करती हैं। और जिन महिलाओं की संतान गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अगर वो अहोई माता की पूजा करें, अहोई माता का व्रत धारण करें, तो उन्हें भी शीघ्र ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान को सफलता की प्राप्ति हो जीवन में, इस कामना से ये व्रत धारण किया जाता है। और अब बात करते हैं कि आज के दिन तारों के निकलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और अहोई अष्टमी के व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, जो माताएं तारों को देखकर पारण करती हैं, तारों को देखकर अर्घ्य देती हैं और उसके बाद व्रत खोलती हैं, तो तारों के उदय होने का समय है शाम को 6:36 पर। तो शाम को 6:36 पर जब तारे उदित होंगे तब आप उन्हें अर्घ्य देकर ये व्रत खोल सकती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बादल है या बारिश है और इसकी वजह से तारे दिखाई नहीं देते हैं, तब आप इस समय के अनुसार भी अर्घ्य दे सकती हैं। तारों का अपने मन में ध्यान करके अर्घ्य दे सकती हैं। और अगर आप चांद के निकलने का इंतजार करती हैं, मतलब चंद्रमा को देखकर आप व्रत खोलती हैं और पारण करती हैं, तो उन माताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा रात्रि 11:24 पर। तो चंद्रमा के निकलने के बाद आप अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं, अपना पारण कर सकते हैं। और अहोई अष्टमी का अगर आप व्रत करते हैं तो कथा सुनना बहुत आवश्यक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार अपने 7 पुत्रों और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन साहूकार की पत्नी दिवाली से पहले घर के रंग रोगन के लिए जंगल में पीली मिट्टी लेने गई। खदान में वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, तभी गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों मर गया। इस दिन कार्तिक मास की अष्टमी तिथि थी। साहूकार की पत्नी को अपने हाथों हुई इस हत्या पर बहुत पश्चाताप हुआ और पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय के बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इसी प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का देहांत हो गया। साहूकार की पत्नी पड़ोसियों के साथ बैठकर विलाप कर रही थी। बार बार यही कह रही थी कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया है। गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों से एक सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। महिलाओं ने कहा कि उसी अष्टमी को तुमको माँ पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। उनसे इस भूल की क्षमा मांगनी चाहिए। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। तब इस व्रत के प्रभाव से और अहोई माता की कृपा से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई माता का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की पत्नी के 7 बेटे लौटा दिए, उसी प्रकार से अपने सभी व्रत करने वालों पर भी कृपा करना, सबके संतान को स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करना। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा से सबकी संतान सुरक्षित रहे, सबकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।